एक श्लोक में 20 बातें आ जाती है, 10 बातें आ जाती है। ऐसे ऐसे शब्द सवैया है। जैसे धरती क्षमा दम सत्य सो इंद्रिय निग्रह बुद्धि विद्या सत्यम है क्रोधम, ये 10 धर्मों के अंग आगे। और एक इनको विश्लेषण करें एक एक धर्म का तो बहुत लंबा चौड़ा अर्थ होता है। धैर्य किसको कहते हैं? धैर्य क्षमा दम असत्य शोष इंद्रिय निग्रह बुद्धि विद्या सत्यम अक्रोधम आदि आदि ऐसे श्लोकों से उपकार किया है, सवैयों से। और वेदों की एक सार निचोड़ वेदांत, जैसे आज नया युग बदलता है इसमें सुविधा होती है, ऐसे भी पहले पुराने समय में लिपि लिखने की नहीं थी। जो लिखने और लिखते इतिहास लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, ये लिपि नहीं थी। कई हजारों वर्ष पहले कानों में सुनाते थे और वो आगे कहता था शॉर्टकट में, उसके इशारे से वह प्रवचन करो, चाहे दूसरों को समझाओ। दूसरी बात, पहले आस्तिक होता था वह गुरु को जो मुख से मुखारबिंद से निकलती वह ब्रह्मविद ब्रह्म रूप हो, ताकि वाणी वेद भाषा अथवा संस्कृत करे ब्रह्म वेद का छेद ब्रह्मविद हो, ब्रह्म रूप हो। उनकी वाणी ही वेद के तुल्य है। पुराण पुरुष बहुत सदियों पहले जब लिखने की लिपि नहीं थी तब मुख्य द्वारा, अब भी मुख्य द्वारा ब्रह्मविद ब्रह्म रूप है, उनकी वाणी वेद के तुल्य है। और तो उस समय, आज तो पाखंडधारी होने के कारण से अनेक दृष्टांत उदाहरण देने पड़ते हैं, अनेक समझाने के लिए, फिर भी समझता नहीं है। जिज्ञासु को भ्रमित करने वाले बहुत है, आस्थावान को भ्रमित करने वाले बहुत है। अपने दायरे में कोई ले लेता है, वह बाहर नहीं निकल देता। वह कहता है इस से ऊपर दूसरा कोई मोक्ष मुक्ति कराने वाला नहीं, हम बंदिश हो हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं, हमारे गुरु ने हमें दिया और हमारी मोक्ष हो गई। अरे कब क्या कहाँ हो गई? परंतु फिर भी कहने का अर्थ है, जो एक बारी जो दायरे में आ गया उसको आपको तो मालूम नहीं है और दूसरे को गुमराह करते हैं। एक संत की यदि है, मेरा तन मन व्याकुल है रे प्राण, सते गुरु दरे से बिना रे। मेरा तन मन व्याकुल है रे प्राण, सते गुरु दरे से बिना। सत सूर्य भखे सत वाणी हरे ये सत्य ज्ञान, सत सूर्य भखे सत वाणी हरे ये सत्य ज्ञान। गुरु भाव गाढ़ा जति कर ले देवे रैया उत्तम ज्ञान, सत्य गुरु दर से बिना। मेरा तन मन व्याकुल है रे प्राण, सत्य गुरु दर से बिना। ब्रह्म बाहर तार निज दिन कर तेरे गुरु भावगी आने, ब्रह्म बाहर तार निज दिन कर तेरे गुरु भावगी आने। वानर जनगा संग कभू नहीं करना चाहिए, खास हुए रे भगवान, सतगुरु दर से बिना रे। मेरा तन मन व्याकुल है रे प्राण, सतगुरु दर से बिना। गुरु सूर्य गूंज कर गावे चेतन ब्रह्म की जाने, गुरु सूर्य गूंज कर गावे चेतन ब्रह्म की जाने। जगत जा लगन बंद छूटावे कर ले रे आप समान, सत्य गुरु दर से बिना। जगत जा लगन बंद छूटावे कर ले रे आप समान, सत्य गुरु दर से बिना रे। मेरा तन मन व्याकुल है रे प्राण, गुरु दर से बिना। गुरु बना रे स्वार्थ साधे शिष्य ज्ञान नहीं ध्यान, गुरु बना रे स्वार्थ साधे शिष्य ज्ञान नहीं ध्यान। वही गुरु में त्यागण में दोखड़ नहीं, गावे रे वेद पुराण, सत्य गुरु दर से बिना रे। मेरा तन मन व्याकुल है रे प्राण, गुरु दर से बिना। गुरु बना रे स्वार्थ साधे शिष्य ज्ञान नहीं ध्यान, गुरु बना रे स्वार्थ साधे शिष्य ज्ञान नहीं ध्यान। वह गुरु ने त्यागण में दोखड़ नहीं, गावे रे वेद पुराण,
सतगुरु दर से बिना रे मेरा तन मन व्याकुल है रे प्राण, सतगुरु दर से बिना। गुरु शिष्य अंध वधीर कर लेखा, एक ने सुने एक नहीं देखा। गुरु तो अंधा है, शिष्य की ओर नहीं देखता, और शिष्य बोड़ा है, गुरु की सुनता नहीं है। गुरु शिष्य अंध वधीर कर लेखा, एक ने सुना एक नहीं देखा। आगे की यदि में कहे संत कहो गुरु पूजिए रे, संत कहो गुरु पूजिए रे, गुरु कहो संत पूजे, संत कहो गुरु पूजिए रे, गुरु कहो संत पूजे। सतगुरु दोनों पूजता रे, कैसो कराम भाव दोनों साजिया, गई रे यज्ञ में गिरे सूज। सतगुरु दर से बिना रे मेरा तन मन व्याकुल है रे प्राण, सतगुरु दर से बिना। गुरु अपना स्वार्थ साजे, शिष्य को ज्ञान नहीं ध्यान, वाह गुरु ने त्यागण में दुख नहीं गावे, वेद पुराण कहवे। अभिलाष जी ने 46 गुरु करे, दत्तात्रेय ने अनेक गुरु करे। गुरु दीक्षा और शिक्षा अलग होती है। दीक्षा क्या है, शिक्षा क्या है? गुरु दीक्षा और शिक्षा, गुरु दीक्षा गुरु शिक्षा देखने में तो सब एक से जैसे लगते हैं, परंतु इनका अर्थ अलग अलग होता है। ये अर्थ आगे से आगे करेंगे, आगे अगले सूत्र में करेंगे। तुक्का मार करने वाले तो कर देते हैं, परंतु मैं तुक्का मार करता नहीं आता तो कहता हूँ भाई नहीं आता, भाई मेरे को नहीं, मेरा ज्ञान नहीं, तेरा तुझको ही अर्पण है। क्या लाग है मेरा ज्ञान, गुरुओं का ज्ञान है, गुरुओं का ज्ञान सब याद है तो आगे बखान देते हैं, और याद नहीं है तो कहते हैं भाई नहीं नहीं भाई मुझे नहीं आता, इसमें क्या अंत है, नहीं तो मेरे कोई शिष्य है ही। हमारे सभी शिष्य है संसार में, सभी हमारे परमात्मा के रूप है जो हमारे है। हम कोई अलग से कोई अलग शिष्य नहीं है, इसलिए हमें कोई तुक्का मार ज्ञान करने की नहीं, मेरी हस्ती है। गुरुओं का ज्ञान गुरुओं के अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसलिए हम तुक्का मार तो करते नहीं है। तो अगले सूत्र में बताएंगे शिक्षा और दीक्षा क्या है। गुरु अपना स्वार्थ साजे, शिष्य ने ज्ञान नहीं ध्यान, वहां गुरु ने त्यागण में दुख नहीं गावे वेद पुराण। गुरु लक्षणधारी संतों ने बताया है, ब्रह्मविद ब्रह्म रूप हो ताकि वाणी वेद, भाषा यथव सकल करे भरम वेद का छेद। ब्रह्मविद हो, ब्रह्म रूप हो ताकि वाणी वेद की तुल्य ही भाषा से, संस्कृत हो से मराठी हो से पंजाबी हो से मारवाड़ी हो से कैसी भी भाषा हो, ब्रह्म वेद को छेद करने वाला हो। ब्रह्मविद ब्रह्म रूप हो ताकि वाणी वेद, भाषा अथवा संस्कृत करे ब्रह्म वेद का छेद करता है। गुरु की अलग अलग लक्षणताएं हैं। वैसे तो कई वस्तु दुर्लभ है, मनुष्य शरीर दुर्लभ बताया, और जिज्ञासा होनी दुर्लभ, मन को जितना दुर्लभ है और मन के विषय को जितना दुर्लभ है, ध्यान धरना दुर्लभ है, दृढ़ वैराग होना दुर्लभ है, सत्संग हरिकथा दुर्लभ है, दुर्लभ सत्संग हरिकथा है, दुर्लभ पद निर्वाण है, दुर्लभ जीवन मुक्त है, दुर्लभ पद निर्वाण है, दुर्लभ परमात्मा का नाम लेना भी दुर्लभ है। परंतु संतों की एक गंभीर यति है, वो यति क्या कहती है देखने में तो लगती है कैसे कह दिया, परंतु यति बोलकर उसका विशेष विश्लेषण हम करते हैं तो उनमें बहुत गंभीरता अर्थ है। संतदास जी का एक यति है, संतदास नरदे है दुर्लभ है, पीछे दुर्लभ है भेग, भेग यानी जिज्ञासा होनी, और मुझे श्री दुर्लभ है। महादुर्लभ सते गुरु मिलन पीछे दुर्लभ अनेक। महादुर्लभ सतगुरु मिलना महादुर्लभ क्यों है? ये लक्षणधारी सतगुरु मिलना महादुर्लभ है। ऐसे तो वेगधारी सतगुरु बड़े बहुत से मिलते हैं, पर वो लक्षणधारी सतगुरु मिलना महादुर्लभ है। पहले बताया था ब्रह्म विद ब्रह्म रूप हो की वाणी वेद, भाषा अथवा संस्कृत करे ब्रह्म का वेद का छेद। एक संत की यति है, अटकल गीता सभी कवे साची कवे नहीं कोई, कहने रहने में फर्क है दिन रात्रि वते साण। दिन और रात का अंतर है, इतना कहने में और रहने में अंतर है। कहना तिमरे अज्ञान ज्ञा रहना ज्ञान ज्ञा भान, कहना तो है तिमरे अज्ञा अंधेरे के समान, और रहना भान यानी सूर्य दिन होता है उन प्रकाश के भांति। कहना तिमरे अज्ञान ज्ञा रहना ज्ञान ज्यों भान, कणी कवे रहनी रवे उनकी वाक्य सत्य मान।
बिना रहनी कहनी कवे उनके वाके प्रमाण, बिलासक सरहणी रवे लाखों मई के विद्वान, बिलासक सरहणी रवे लाखों मई के विद्वान, दस लक्षण जिसे के कहूँ इसको गुरु पिछाड़, दस लक्षण जिसे के कहूँ इसको गुरु पिछाड़, बिलासक सरहणी रवे लाखों मई के विद्वान, दस लक्षण जिसे के कहूँ इसको गुरु पिछाड़, एक क्रोधी वैरागी जीते इंद्रिय क्षमा दया शांति प्रिय बोल, निर्लोभी दाता निडर सदा शांति प्रिय अमोल, एक क्रोधी वैरागी जीते इंद्रिय क्षमा दया शांति प्रिय बोल, निर्लोभी दाता निडर सदा शांति प्रिय अमोल, दस लक्षण वाला सतगुरु योर समझ सवे टोल, दस लक्षण वाला सतगुरु योर समझ सवे टोल, मनुष्य को नुगरा रहना अच्छा गुरु नहीं करना कच्चा, मनुष्य ने नुगरा रहना अच्छा गुरु नहीं करना करता, गुरु अपना स्वार्थ साजय शिष्य ने ज्ञान नहीं ध्यान, वह गुरु ने त्यागण में दोखड़ को नहीं गावे वेद पुराण। इसलिए संतों की बड़ी बड़ी महिमा है, आगे सूत्र बताते रहेंगे। मेरी कोई हस्ती नहीं, गुरु की कृपा से जो गुरु बोलता है वही वाक्य बोलता हूँ, जो प्रमाणिक है वह शब्द बोलेंगे, नहीं तो कहेंगे भी नहीं आता है और विद्वान बहुत है, ऐसी बात नहीं। मैं कोई विद्वानों में नहीं गिनी जाता, नहीं कोई संतों में, मैं तो दास जो आगे गुरु ने आदेश आशीर्वाद दिया वो आगे से आगे संतों का तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, गुरु भाई ज्ञान गुरु का आगे सेवा की भांति और निष्काम भाव से जो ऐसा ही गुरु जी ने आदेश दिया कि आप बंद मत रहो, आप वे जो कुछ ज्यादा से आगे बढ़ाओ, तो एक जवान का दान का महत्व बहुत है। दान अनेक सूरवीर, दानवीर, ज्ञानवीर, अलग अलग तीन तरह के वीर है। उनमें दानवीरों का दान कोई एक दान नहीं है। भूखे को भोजन चाहिए, प्यासे को जल चाहिए, गोदान, कन्यादान आदि आदि अनेक दान है, परंतु जो विद्या का दान है वह सबसे श्रेष्ठ है संसार लौकिक में। और ब्रह्म विद्या का दान है, इनकी तो कोई सीमा नहीं है। युजुर्वेद एक यति है, एक अज्ञानी को ज्ञान दो सारी पृथ्वी का दान। एक अज्ञानी को अगर जो ज्ञान दे देता है सारी पृथ्वी भर का दान की भांति है। ऐसे ही शब्द ही तो है। बच्चे विद्यार्थी को अध्यापक पढ़ाता है तो शब्द ही पढ़ाता है, शब्द से वह जीविका की एक जिंदगी बढ़ जाती है। ऐसे ही संतों के शब्दों से मोक्ष प्राप्त